टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची मधेपुरा जिला अंतर्गत उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 से वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी साक्षी कुमारी एवं उनके प्रतिनिधि प्रीतम आनंद जी से हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप केलांचल टाइम्स के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्रणाम और वार्ड 20 के तमाम जनता को भी मेरी तरफ से प्रणाम। चुनाव में आने का मेरा मुख्य कारण रहा कि आज से पहले जो भी प्रतिनिधि बने उनके द्वारा किसी भी तरह के जो विकास के कार्य होते हैं वो नहीं दिख रहा है धरातल पे, और जिसके वजह से हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा इलाका है। क्योंकि हम नगर निकाय में हैं और नगर परिषद में आते हैं, शहरीकरण हो चुका है हमारे वार्ड का, तो उस हिसाब से हमारा वार्ड जो है काफ़ी पिछड़ा अवस्था में, जो कि आप अभी जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद ये इन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, जब तक इस चीज़ का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, इस चीज़ में हम सुधार, जो हमारे क्षेत्र का विकास है उसमें हम सुधार नहीं ला सकते हैं। इसीलिए सबसे मुख्य कारण रहा कि हम चुनावी राजनीति में अपना कदम डाल दिए और पूर्व से ही हम जो समाज सेवा का जो भी वर्क होता है वो हम करते आ रहे थे। हमारी जो भावनाएं हैं, गरीबों से काफ़ी लगाव रहा है, उनके दुख दर्द को हमने देखा है, करीब से देखा है। इसीलिए प्रमुख कारणों में से एक रहा कि मुझे चुनावी राजनीति में आना पड़ा। प्रीतम जी, जनता साक्षी कुमारी को वोट क्यों करेगी और सारे प्रत्याशी हैं ना, उनको ही सिर्फ वोट क्यों करेगी? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग अपने वार्ड में 11 कैंडिडेट हैं। 11 कैंडिडेट में जो हम लोग पोस्टर पे लिखते हैं कि कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, सुयोग वगैरह के समय तो सभी लोग कर्मठ ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन क्या वास्तविक में कितने लोगों की जो शिक्षा है वो वास्तविक में है? इन चीज़ों को भी देखो, कौन सुयोग्य है। चूँकि जब पता करेंगे तो और भी कैंडिडेट की जो योग्यता है वो काफ़ी कहिए कि हमारे नज़र से हमारे कंपेरिजन में काफ़ी कम है, जिस वजह से साक्षी कुमारी को लोग वोट कर सकते हैं। और साक्षी कुमारी की भी योग्यता और कैंडिडेट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। शिक्षित होने का आपको फायदा मिला? हाँ, शिक्षित होने का फायदा मिला। हमारे पास काम करने का जो एक ब्लूप्रिंट है, हमने अपने वार्ड के लोगों के बीच अपना ब्लूप्रिंट रखा है। हम अब मुद्दे के साथ राजनीति में आए हैं। और भी कैंडिडेट हैं जो कि मुद्दे के साथ बिल्कुल नहीं है, वो केवल इतना जानते हैं कि हमें चुनाव जीतना है और क्या कहते हैं कि ठेकेदार के तौर पर इसको देखते हैं कि आओ बिजनेस बना लिया है राजनीति को और इन्वेस्ट करो और इससे फायदा कमाओ। इस तरह की राजनीति के सोच रखने वालों के हम विरोध में हैं और इसीलिए हम चुनावी राजनीति में, इसलिए लोग साक्षी कुमारी को वोट करें। अगर वार्ड नंबर 20 की जनता 20 दिसंबर को आपको पार्षद बना देती है तो 5 ऐसा काम बताएंगे जो आप करेंगे? जैसे सबसे पहले हमारी 5 कामों में से घोषणा है हमारी है कि हमारी बगल में महादलित बस्ती है ऋषिदेव, हम अपना जमीन दान दे करके उनको अपना रास्ता देने का एक रुख तैयार किए हुए हैं, उन लोगों को दिखाए हुए हैं, रोड मैप तैयार किया हुआ है रास्ता देने का। उनको योग्यता है वो काफ़ी कहिए कि हमारे नज़र से हमारे कंपेरिजन में काफ़ी कम है, जिस वजह से साक्षी कुमारी को लोग वोट कर सकते हैं। और साक्षी कुमारी की भी योग्यता और कैंडिडेट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। शिक्षित होने का आपको फायदा मिला? हाँ, शिक्षित होने का फायदा मिला। हमारे पास काम करने का जो एक ब्लूप्रिंट है, हमने अपने वार्ड के लोगों के बीच अपना ब्लूप्रिंट रखा है। हम अब मुद्दे के साथ राजनीति में आए हैं। और भी कैंडिडेट हैं जो कि मुद्दे के साथ बिल्कुल नहीं है, वो केवल इतना जानते हैं कि हमें चुनाव जीतना है और क्या कहते हैं कि ठेकेदार के तौर पर इसको देखते हैं कि आओ बिजनेस बना लिया है राजनीति को और इन्वेस्ट करो और इससे फायदा कमाओ। इस तरह की राजनीति के सोच रखने वालों के हम विरोध में हैं और इसीलिए हम चुनावी राजनीति में, इसलिए लोग साक्षी कुमारी को वोट करें। अगर वार्ड नंबर 20 की जनता 20 दिसंबर को आपको पार्षद बना देती है तो 5 ऐसा काम बताएंगे जो आप करेंगे? जैसे सबसे पहले हमारी 5 कामों में से घोषणा है हमारी है कि हमारी बगल में महादलित बस्ती है ऋषिदेव, हम अपना जमीन दान दे करके उनको अपना रास्ता देने का एक रुख तैयार किए हुए हैं, उन लोगों को दिखाए हुए हैं, रोड मैप तैयार किया हुआ है रास्ता देने का। उनको अपना कोई रास्ता नहीं है वर्तमान स्थिति में, जो कि हम अपना लगभग 1.5 से 2 कट्ठा जमीन हम दान दे करके उसको वार्ड पार्षद अगर खुद बनते हैं तो उसको दान दे करके वो रास्ते को हम ही बनाएंगे। दूसरा नंबर कि हम, जैसे मेरा घोषणा है, वार्ड के लोग जानते हैं कि पूरे वार्ड को सीसीटीवी कैमरा से लैस करना, ये हमारी प्रमुख घोषणा है। क्योंकि रात के समय में शराबबंदी के नाम पर शराब तो चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा कि कहीं ना कहीं शराब चोरी छिपे रूप से बिकती है।
तो दारू पी करके लोग रात में नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि गाली गलौज किसी भी बच्चे पे उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे कि हम मेरे गांव के बच्चे के मुंह से हमेशा कुछ ना कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल होता है। और कुछ कैंडिडेट जो कि दारू पीते हैं और पिलाते हैं, कहीं ना कहीं उससे जो समाज का जो दिशा निर्देश है वो काफ़ी चरम व्यवस्था में, मतलब कहिए कि गिर चुका, स्तर काफ़ी गिर चुका है, जिसको कि हमको सुधार लाना है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का मुख्य कारण में से एक रहा था। और उसके बाद कई घटनाएं ऐसे हुई कि झूठा एफआईआर जिसका दंश मैं खुद झेल रहा हूँ, झूठा एफआईआर का, ठीक। और रही बात तीसरा नंबर चीज़ कि हमारे स्कूल है बगल में, 8वां तक है, हमारे वार्ड में 2 स्कूल पढ़ते हैं, एक 83 में, एक तेलडीहा में, दोनों 8वां तक है, ठीक। चूँकि हम चाहते हैं कि हमारी वार्ड के जो बच्चियाँ हैं, हम बीएड किए हुए हैं, ठीक, हमारी वार्ड की जो बच्चियाँ हैं वो भी हम चाहते हैं कि तेलडीहा से ही मैट्रिक पास करें। वार्ड 20 के तमाम मतदाता मालिकों से अपील है, 18 तारीख को 10 नंबर के क्रमांक पर पुला छाप के सामने वाले नीला बटन को दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावे, ताकि 2600 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटों से आपके वार्ड का विजय हो। वार्ड 20 के क्रमांक संख्या 10 को पुला छाप पे बटन दबा के विजय बना दे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।